नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भमो ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान की जो जिला दर्शन है उनकी क्लासें चल रही हैं, जिनके अंदर हम पहले है वो जोधपुर संभाग है वो हम पूरा पढ़ चुके हैं, और आज है वो हम जयपुर संभाग है वो पढ़ेंगे। ये जोधपुर संभाग है ये कंप्लीट हो चुका है। तो जोधपुर संभाग की आपको क्लासें देखनी है तो आप चैनल को अंदर जाके प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पे क्लासें हम वो देख सकते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में सब्सक्राइब आ जाएगा और पास में बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी या क्वेश्चन अपलोड होंगे तो आपको जैसे ही अपलोड होंगे आपको पता है वो लग जाएगा। तो चलिए आज हम जयपुर संभाग है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जयपुर संभाग है उसके अंदर वर्तमान में 7 जिले हैं। ये नए जिलों के अनुसार ही मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये नए जिलों के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो उनमें 1 नंबर हो जाएगा खुद जयपुर, 2 नंबर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, 3 नंबर हो जाएगा दूदू, 4 नंबर हो जाएगा कोटपूतली बहरोड, 5 नंबर हो जाएगा दौसा, 6 नंबर हो जाएगा खेरताल तिजारा और 7 नंबर हो जाएगा अलवर। तो इससे पहले भी इसके अंदर सीकर और वो शामिल थे, तो उनको नए नए संभाग के अनुसार अपने अनुसार अलग अलग है वो कर दिया गया है। तो आपको जिलों के संभाग और जिलों के अनुक्रम और कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग के अंदर है ये आपको देखनी है। तो 1 नंबर जो क्लास है उसके अंदर ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। उसके अंदर पूरे जो संभाग है वो संभाग और कौन कौन से संभाग में कितने जिले हैं और कितने संभाग हो गए, प्रत्येक संभाग के जितने पार्ट है वो, और कौन सा संभाग नया बना है, कौन सा संभाग पुराना है, कौन से जिले नए बने हैं, कौन सा जिला पुराना है, उस अनुसार आपको सारी चीज़ें हैं वो मैंने एक जो पहली क्लास है उसके अंदर बता दी है। आज हम है वो जिला जयपुर है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में जो ये 7 जिले हैं सातों के सातों हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये आज जो है वो जिला जयपुर है। तो जिला जयपुर का प्राचीन नाम है वो जयपुर और ढूंढाड़, ये इसके प्राचीन नाम मान सकते हैं या उपनाम के तौर पे भी आपको मान सकते हैं। कि ग्रामीण लोग है वो क्षेत्र में आज भी जयपुर को जयपुर के नाम से जानते हैं। ढूंढाड़ ये क्षेत्र पूरा आता ही है, पुराने जो प्राचीन इतिहास उठा के देखें तो ये ढूंढाड़ नाम से प्रचलित है। अब ये आए हैं इसके उपनाम जो समय के अनुसार बदलते गए हैं। पिंक सिटी, पिंक सिटी नाम है जो इसको गुलाबी रंग करने के बाद में कहने लगे हैं। वैभव नगरी, रंगश्री द्वीप, पूर्व का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न व आभूषणों की नगरी, ये इनके उपनाम हैं जयपुर के। और जो जयपुर की जो स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। अब इसके जो वास्तुकार है वो हैं विद्याधर भट्टाचार्य, और यहाँ जो राजवंश रहा है जिसका शासन रहा है वो है कछवा राजवंश। और राजस्थान का जो निर्माण हो गया था उसके बाद में जो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर को बनाया गया था वो 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है वो जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अब जो जयपुर है जयपुर के अंदर जो शामिल दुर्ग है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जयपुर है, जयपुर के अंदर जो आमेर का किला है वो जयपुर के अंदर ही है, जयपुर ग्रामीण के अंदर नहीं है। तो जो आमेर का किला है इसका जो निर्माण है ये भारमल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसका जो निर्माण पूर्ण हुआ था वो मानसिंह के समय पूर्ण हुआ था, और मानसिंह के द्वारा इसको पूर्ण वो करवाया गया था। अब इस किले के उपनाम है ये है आम्बेर, अंबिकापुर, अम्बावती। इसमें मावठा झील है, कदमी महल है, सुहाग मंदिर है, शीश महल है, ये आदि है, ये इस आमेर दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नाहरगढ़ फोर्ट। अब ये जो
आमेर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, इनके पास से इन तीनों को कनेक्ट करके सबसे लंबा लगभग 8.5 किलोमीटर बता रहे हैं कि 8.5 किलोमीटर लंबा है वो रोपवे बनेगा। ये मंजूरी दे दी गई है। अब ये कब से स्टार्ट होगा ये तो पता नहीं है पूरा, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से और राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है वो जयपुर के अंदर जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर और ये कुछ और महल है, उन सबको मिला के लगभग 8.5 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। सबसे पहला जो रोपवे है वो कहाँ है और अभी जो करंट में रोपवे बनाया गया है, ये दोनों आप कमेंट में आंसर है इनके कमेंट है वो कर दीजिए। सबसे पहला और अभी जो मौजूदा बन गया है, मंजूर तो कई हो चुके हैं लेकिन अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया है, तो कौन से रोपवे का शिलान्यास किया गया है तो आप ये कमेंट कीजिए और सबसे पहला कौन सा है, कितने मीटर का है। चलिए फिर अब नाहरगढ़ फोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी होगी तभी पहुँच रहे हैं, तो वीडियो को लाइक है वो कर दीजिएगा। नाहरगढ़ फोर्ट का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वारा मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया था। इसका जो उपनाम है यह है सुदर्शनगढ़, सुलक्ष्मणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़। इसका जो नाम है ये नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है, जो नाहरगढ़ नाम है। ये जो किला है इसके अंदर माधव सिंह द्वितीय था, उसने एक जैसे 9 महल का निर्माण है वो करवाया गया था। और जो जगत सिंह था यहाँ का राजा, उसकी जो प्रेयसी थी रस कपूर, उसको इसी किले के अंदर कैद है वो रखा गया था। उसके बाद ये आ गया जयगढ़। तो जयगढ़ का जो निर्माण है ये राजा मान सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और जो निर्माण पूर्ण है ये मिर्जा जय सिंह के द्वारा किया गया था। इसका जो उपनाम है ये चिलय का टीला, संकट मोचक दुर्ग। इसके अंदर एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जयबाण ये मौजूद है। और ये जो जयबाण तोप है ये आज भी जयपुर का जो ये जयगढ़ किला है इसके अंदर सुरक्षित रखी हुई है। इससे पहली बार जो टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था तो इसका जो गोला था जो इससे फायर किया जाता है, ये बताते हैं कि 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था ये जो जयबाण तोप है इसका जो ये तोला गोला। और जयपुर के जो चाकसू नामक जो कस्बा है वहां गिरा था और वहां पर तालाब बन गया था और वो जो तालाब बताते हैं वो आज भी मौजूद है। और ये जो जयगढ़ है इसके अंदर जो बुर्जे हैं उसके अंदर सुभट निवास और खिलबत निवास भी है। और ये जो है दिया बुर्ज भी है इसके अंदर। उसके बाद में हवा महल है। जो हवा महल है इसका निर्माण है वो प्रताप सिंह के द्वारा 1799 के अंदर करवाया गया था। इसका जो वास्तुकार है यानी इसका जो डिजाइन जिसने किया था वो है लालचंद्र उस्ता। इसका जो आकार है ये कृष्ण का मुकुट के समान है। इसके अंदर खिड़कियां हैं वो 953 है। आप ये देखेंगे तो ये जो है हवा महल ये लगभग ऐसा है, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर से ये थोड़ा सा त्रिकुटा सा है और इसके अंदर खिड़कियां ही खिड़कियां हैं छोटी 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 छोटी। ये आप देखेंगे तो बस ये एक ऐसी बिल्डिंग है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है, बस ये चौड़ाई कम है और इसके बीच में ये खाली जगह है। बताते हैं कि इसके आगे से जो भी राजा महाराजा या कोई भी झांकियाँ वगैरह निकलती थी तो रानियाँ जो होती थी तो उनके लिए ये बनाया गया था भी यहाँ से जो गुजरे तो उनको वो देख ले आराम से। और इसके अंदर जो मंजिलें हैं वो 5 मंजिलें हैं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। और बताते हैं कि इससे पहले भी इसके ऊपर 2 जो लकड़ी की मंजिलें थी वो अब हटा दी गई है और मौजूदा में 5 मंजिलें हैं जिनका नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। अब जो जयपुर जिला है इसके जो अन्य तथ्य महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये आता है कि जयपुर को जो गुलाबी रंग करवाया था वो राम सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जयपुर प्रकोटे को यूनेस्को
विश्व विरासत सूची में जयपुर के इस प्रकोटे को शामिल किया गया था, वो किया गया था 6 जुलाई 2019 को। इसके बाद में इसरलाट सरगासुली का जो निर्माण करवाया गया था वो ईश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ने राजमहल का जो युद्ध जीता था उसके बाद में इसरलाट का निर्माण करवाया गया था, और बाद में इसी ईश्वर सिंह ने यहीं से कूद कर है वो आत्महत्या कर ली थी। ये इसका जो राजमहल के जो बताते हैं कि इनका जो राज करने की जो गद्दी के लिए इनके अंदर जो चल रहा था, उसके बाद में ये युद्ध जो राजगद्दी के लिए जो राजमहल का जो युद्ध था वो जीत भी गया था ईश्वरी सिंह, लेकिन उसके बाद में भी इसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो इसने तंग आके आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में आता है जंतर मंतर। तो ये जो वेधशाला है इसके अंदर जो तारे गिनने की है और भी कई तरीके की चीज़ें हैं, आप लोग घूम के आ सकते हैं, देखेंगे तो आपको वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। एक पीतल के 2 बड़े बड़े ऐसे गोल चक्कर लगे हुए हैं जिनके ऊपर वो तारे किस समय किस दिशा में दिखाई देते हैं। समय देखने के लिए भी घड़ी वो बनाई गई है। जो आज हम मौजूदा घड़ी देखते हैं, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन उससे पहले भी भारत में बनी हुई है। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। 2010 में इसे भी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। किसको? जंतर मंतर को। उसके बाद में आता है अल्बर्ट हॉल। तो इसका जो निर्माण है ये राम सिंह ने प्रारंभ किया था, और माधो सिंह जो यहाँ के राजा रहे हैं उन्होंने पूर्ण करवाया था। इसके जो वास्तुकार है ये किंस्टन जेकब है, वो यहाँ के वो वास्तुकार अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है वो रहे हैं। उसके बाद में जयपुर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड पार्क ये जो बहुत बड़ा मॉल है, उसके बाद में सिटी पार्क का निर्माण किया जा चुका है। ये भी आधुनिक आकर्षण के केंद्र हैं, ये घूमने की आप आज के समय की चीजें हैं वो मान सकते हैं। उसके बाद में जो अन्य जयपुर से संबंधित तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जवाहर कला केंद्र है JKK, इसके जो वास्तुकार है ये चार्ल्स कोरियन है। उसके बाद में राजस्थान संस्कृत अकादमी जो 1980 में बनाई गई थी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है वो भी जयपुर के अंदर है। राजस्थान उर्दू अकादमी है ये जयपुर के अंदर है। एक टोंक के अंदर है वो अलग है, तो वो आप अलग से ध्यान में रख लेना। वो मैं आपको जो ये सारी अकादमियाँ ये एक साथ करवाऊंगा तब मैं वो आपको चीज़ें बता दूंगा। राजस्थान ललित कला जो अकादमी है वो भी जयपुर में है। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है ये जोधपुर के अंदर है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। ये जयपुर के अंदर क्यों बनाई गई है कि जयपुर राजधानी है, तो जो भी काम होते हैं वो जयपुर से किए जाते हैं। तो जयपुर और जोधपुर के मध्य दूरी ज़्यादा है, तो ये नहीं है कि बार बार आए और जाए। तो जो भी कोई फैसला होता है तो एक छोटा भाग है वो जयपुर के अंदर स्थापित कर दिया गया है, पहले से भी कर दिया गया है, तो जिससे कि जो जयपुर में फैसले हों तो वो कानूनी कार्रवाई है वो जयपुर में ही पूरी की जाए। वैसे मुख्य तौर पे जो हाई कोर्ट है हमारा उच्च न्यायालय है वो जोधपुर के अंदर ही है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ के तौर पर छोटे तौर पर है। सांगानेर है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो भी जयपुर के अंदर है। उसके बाद में संविधान पार्क है वो भी राजभवन जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जो प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर है वो भी जयपुर के अंदर है। और राजसिकों का जो मुख्यालय ये 1961 में स्थापित किया गया था ये भी जयपुर के अंदर है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जयपुर ग्रामीण, दूदू, खेरतल, तिजारा और ये जो आगे के ज़िले हैं ये 3-3, 4-4 करके वीडियो कोशिश करूँगा कि 20-25 मिनट के अंदर ही हम है वो समाप्त कर लें। तो आज की वीडियो ये लगभग 15 मिनट के करीब हो चुकी है। तो आगे के ज़िले अगर मैं आज अभी ऐड कर दूंगा तो ये क्लास है ये लगभग आधे घंटे से ऊपर जाएगी, 35-40 मिनट की। तो फिर ये क्लास है वो बड़ी हो जाएगी। बड़ी क्लासें होंगी तो फिर आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगा। अभी ये छोटी छोटी क्लासें हैं, जैसे ही टाइम मिला 10 मिनट मिला 15 मिनट मिला ईयरफोन लगाया शांति से क्लास है वो स्टार्ट कर ली। मैं एक एक पॉइंट है वो आपको बता ही रहा हूँ। 1-2 बार आप क्लास है वो देख लीजिए, उसके बाद में ईयरफोन लगा के साथ साथ आप रिविज़न करते रहेंगे ईयरफोन के साथ, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद है वो हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।